हाँ, हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। बुक में तो दिया ही हुआ है, बहुत सारा सॉल्यूशन का बुक में सब में रहता है जो साइड बुक होता है, बट उसको थोड़ा हम समझा के बता रहे हैं ताकि बच्चों के स्टैंडर्ड को लेकर कर, ठीक है, ताकि उनके समझ में आ जाए जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, है ना। अच्छा, उसके बताने के पहले एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। देखो, जैसे मान लो कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़े कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या निकाले थे? टाइम इनवर्स, याद आया होगा। कैसे निकाले थे? तो k बराबर 2.303/t log ऑफ a0/a था, यही था ना फर्स्ट ऑर्डर का। और जीरो ऑर्डर का क्या होगा इक्वेशन? k बराबर a0 माइनस a/टाइम। तो इसमें कंसंट्रेशन कट गया तो टाइम इनवर्स आ गया। इसमें कंसंट्रेशन बाय टाइम रहेगा, मतलब रहेगा मोल। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर ना, मोलैरिटी, और सेकेंड इनवर्स, ये स्टैंडर्ड यूनिट है जीरो ऑर्डर का। तो ये तो इक्वेशन कर लिए। अब मान लो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का निकालना है, या फ्रैक्शन वाला ऑर्डर है, तो कैसे निकालेंगे उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट? बहुत सिंपल तरीका है। देखो, कोई भी ऑर्डर का इक्वेशन होगा तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर कंसंट्रेशन का पावर n होगा, जहाँ की n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मान लो जीरो ऑर्डर होगा तो इसको जीरो कर देना, वन होगा तो 1 2, तो सब आ जाएगा। देखो मिला देते हैं। तो पहले तो और जीरो ऑर्डर से चलता है, फॉर जीरो ऑर्डर तो n का वैल्यू जीरो होगा, तो रेट बराबर क्या होगा? k मतलब रेट कांस्टेंट। तो देखो, जो रेट का यूनिट होगा वही k होगा, अभी ना हम लोग किए थे। तो रेट बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम, याद आया? ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? मोल पर लीटर सेकेंड, आ गया ना पहले जैसा। अब अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? यून फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एक मिनट जरा सा, है ना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? रेट बराबर k इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा? रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। रेट का यूनिट क्या लिखोगे? अभी लिखे हैं रेट का यूनिट हम लोग, ये वाला, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड ना। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोल पर लीटर। कट गया ना, देखो आ गया सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स आ गया, अभी किए थे। अब तुमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। चलो, सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर r बराबर क्या होगा? k, इसका वैल्यू हो गया, हम अच्छा रखते हैं, ठीक है, इसको रेट लिखते हैं, कंसंट्रेशन का पावर 2, ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब k बराबर कितना होगा? k बराबर हो जाएगा रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। तो रेट का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अभी कंसंट्रेशन का पावर 2 है ना। तो देखो, ये हो जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, मोल का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दें, रुको उसको रेड पेन से कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज़ योर, ये स्क्वायर है ना, तो देखो स्क्वायर को हटा रहे हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। तो ये 2 है, तो 1 मोल से ये मोल कट गया, तो क्या बचा, मोल इनवर्स ऊपर चला गया। अब ये -2 है, ऊपर जाके क्या होगा, +2, तो +2 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, लीटर, खाली लीटर बच गया, और ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो गया सेकंड ऑर्डर का। उसी तरह थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, इसको ऊपर लेना, काट लेना, फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर निकल जाएगा। समझ गए। तो हम चूँकि हम इसलिए बताए हैं कि इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग चलो बनाते हैं। देखो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डायमेंशन। ऑर्डर भी मांग रहा है, डायमेंशन मतलब उसका यूनिट मांग रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3NO केमिकल काइनेटिक्स। है ना। इसमें क्या है, 3NO गिव्स व्हाट, N2O। इसी से मतलब है तुमको। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3NO सॉरी N2O प्लस NO2, ये भी दिया हुआ है ना। तो रेट बराबर K NO का पावर 3। तो डाउट है कोई बुक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन। ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड ओनली, इसका पावर जो है, तो ऑर्डर हो गया हमारा 3। अब इसका डायमेंशन निकालना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का निकालते हैं। तो K बराबर कितना हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अब हम लोग निकालेंगे। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज पावर 2, सॉरी, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, क्वेश्चन में दिया हुआ। आई थॉट इट इज़ 3, 2 लिखा हुआ है। तो अभी तो तुम लोग कर ही लिए हो ना, स्क्वायर का इसका यूनिट हम लोग निकाल लिए थे जस्ट अभी, है ना। वो कितना आया था, मोल, कितना आया था, मोल इनवर्स लीटर, और उसके बाद आया था सेकंड इनवर्स। तो इस सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। देखो यही दिखा रहा है यहाँ पर कि ये 3 है, लेकिन जब उसको ऑर्डर निकाला गया तो पता चला कि इसका पावर 2 होता है। तो कोफिशिएंट जरूरी नहीं है कि ये जो वैल्यू होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू रेट इक्वेशन को फॉलो करेगा। वही ऑर्डर के लिए था, बात हो चुकी थी, हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। आइए अगला सवाल है H2O2 + 3I + 2H + twice of H2O + I3 माइनस, है ना। और इसका रेट जो है वो डिपेंडेंट है कि H2O2 एंड I माइनस। ऑर्डर कितना हो जाएगा, सिंपल है, ऑर्डर 2 होगा, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो ऑर्डर 2। और जो इसका डायमेंशन होगा अभी किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है ना। चलो थर्ड पे आओ, सी क्या दिया हुआ है, CH3CHO गैस, और ये क्या बन रहा है, CH4 + CO गैस। ठीक है,
अब इसका जब हम रेट लगाएंगे तो के CH3CHO और इसका पावर दे रहा है 3/2 क्वेश्चन में। ऑर्डर हो गया 1.5, क्योंकि इसका देखो जो पावर है तो ऑर्डर हो गया हमारा 1.5। अब इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे के का वैल्यू, तो रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1.5 है ना, तो के बराबर क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1.5। ठीक है, चलो तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा देखो पहले रेट को करते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया रेट के लिए। और कंसंट्रेशन का क्या हुआ, मोल टू द पावर 1.5, मोल पर लीटर होता है ना, तो लीटर टू द पावर -1.5। ये समझ में बात आ रही है ना। टोटल का पावर 1.5 होगा तो माइनस में 1.5 होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है ना। यहाँ पे देखो मोल पर लीटर होता है, तो इसका पावर जब हम लोग 1.5 करेंगे, इसका पावर 1.5, ये -1.5। अब ऊपर ले जाओ तो देखो ये है तुम्हारा 1.5, तो लेट मी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये मोल है ना, तो मोल का पावर 1 है। अब ये जब ऊपर आएगा तो 1 - 1.5 हो गया। लीटर, अभी क्या है लीटर, और लीटर में क्या है देखो यहाँ पर लीटर -1, ये जब ऊपर आएगा तो +1.5, और सेकंड इनवर्स तो वैसे ही का वैसे ही रह गया। अब इसको तोड़ दो तो 1 में से 1.5 चला गया, तो कितना बचा, मोल हाफ है ना, -1/2। ठीक है, -0.5 होगा ना। और लीटर में से ये जब चला गया तो लीटर का पावर 1.5 में से 1 चला गया, तो लीटर हाफ, और ये हो गया हमारा सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट। बात समझ में आ गई है ना। तो ये निकला। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये कौन सा किए थे, CH3CHO 3/2 को। हाँ, नेक्स्ट आई थिंक यू कैन डू बाय योर ओन ना, डी और ई कर लोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम कहता है ना कि फॉर द रिएक्शन 2A + B, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये रिएक्शन है 2A + B का। ठीक है ना। और क्या बना रहा है 2A + B, तो ये बना रहा है A2B। ठीक, अब ये क्या किया, इसका रेट का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है KA B²। देख लो यहाँ कैसे चेंज कर गया है ना, AB²। K का वैल्यू दिया हुआ, K है 2.02 ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये है। कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद देता है कि A इज इक्वल टू 0.1 एंड B इज इक्वल टू 0.2। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलैरिटी मोल पर लीटर। ठीक है ना। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू, कैलकुलेट हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब A का वैल्यू रिड्यूस कर गया कहाँ से कहाँ तक, है ना, रिड्यूस टू 0.06 मोल्स पर लीटर। इसका वैल्यू रिड्यूस करके आ गया 0.06 मोलैरिटी।
अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? देखो, पहले हम लोग इनिशियल रेट निकाल लें। इनिशियल रेट तो सिंपल है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, सीधे वैल्यू बैठा देते हैं के के साथ, है ना। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, इसी पर बैठा देंगे। तो के का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶। ए का वैल्यू कितना है? ए इज़ योर 0.1 m ये, एंड बी इज़ योर हाउ मच? 0.2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने पर आया है 8 × 10⁻⁹ 8 × 10⁻⁹, है ना। मोल पर लीटर, रेट का यूनिट वही होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। लेकिन इसमें एक पूछ जुड़ा हुआ है कि 0.1 से जब ये 0.06 हो जाता है। देखो यहाँ पर एक जरूरी बात है, रुक जाओ, ऐसे समझो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना था? 0.1 था, है ना। और ये रिड्यूस्ड होके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो हो गया 0.06 हो गया ए। तो रिएक्ट कितना किया? रिएक्टेड ए कितना हो गया? 1 में से 0.06 को माइनस कर देंगे हम, है ना। 0.1 में से, तो 0.1 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा? 0.04। कितना रिएक्ट कर गया? कोई डाउट है? नहीं ना। अब बी कितना है ये कहाँ पता है? तो बी के लिए क्या करेंगे? सो देखो, जो रिएक्शन था हमारा वो ये था, प्रोडक्ट था। तो देखो ये 2 है तो ये 1 है, हाफ है ना। ये दुगना है तो ये 1 है, तो ये कम हाफ है। तो रिएक्टेड बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे? बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.02, है ना। तो बी रिएक्टेड कितना बचेगा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बी रिएक्टेड कैसे होगा? ए रिएक्ट इतना किया 0.04, तो जस्ट इसका हाफ बी रिएक्टेड करेगा 0.04/2। ये बात समझ में आई? 0.1 लिए थे और 0.06 पर आ गए, तो ए रिएक्ट किया 0.04, तो इसका आधा ही ना रिएक्ट करेगा बी, इसको आधा कर दिए। समझ गया ना। ये इसका पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिएक्टेड बी हो गया, तो बी रिएक्ट किया। बी पहले कितना था? बी था हमारा, एक मिनट, बी वाज योर 0.2 मोल। तो 0.2 मोल में से ई घटा देंगे, है ना, ठीक है। तो लेफ्ट बी कितना हो गया? 2 - 0.02। 2 - 0.02 सही है ना। हाँ, अब ये हमारा वैल्यू आ गया 0.18, कितना हो गया? तो ए का हमारा वैल्यू कितना आ गया? रिड्यूस टू 0.04, 0.06। तो हम लोग अब सीधे जैसे उसमें किए थे अभी रिएक्शन में कैसे करेंगे, इस पर बैठा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट बराबर के का वैल्यू यही रहेगा 2 × 10⁻⁻⁶। ये 0.1 की जगह कितना बचा हमारा यहाँ पर? 0.06, तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 0.06, और ये हो गया हमारा 0.08। इसको सॉल्व कर दो, है ना। ये तो 0.06 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हम लोग अभी कैलकुलेट किए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आया है 3.89 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, समझ में आया, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। है ना। अगला सवाल क्या होगा सुनिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ डाई ethyl ether leads to the formation of methane, hydrogen and carbon dioxide. The reaction rate is given by, दिया हुआ है। चलिए, if the pressure is determined in bar and time in minutes,
देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट। तो सिंपल है, कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग यूज़ करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट दिया हुआ है बार और टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो सिंपल हो गया, है ना। और यूनिट क्या दिया हुआ है, रेट का वैल्यू। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये है रेट इज इक्वल टू के डाइमिथाइल ईथर। तो ये है CH3OCH3 टू दी पावर कितना है 3/2, यही है ना, है ना। तो ये डाइमिथाइल ईथर का जो यूनिट दिया हुआ है वो है हमारा, किस में दिया हुआ है, प्रेशर बार में और टाइम मिनट्स में। तो रेट क्या हो गया, बार, गैस है ना, तो गैस को प्रेशर लेते हैं कंसंट्रेशन की जगह पर, है ना। तो मोल पर लीटर जो लेते थे वहाँ पर उसकी जगह बार ले लोगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा मिनट इनवर्स, पर सेकंड की जगह मिनट इनवर्स हो गया, अब मोल पर लीटर की जगह बार हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू के। अब इसका पावर कितना है, ये हो गया बार मिनट इनवर्स टू दी पावर 1.5। अब के निकाल लोगे ना, पीछे किए थे हम लोग इसी तरह से, पावर 1.5 आया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को कर रहे हैं सिर्फ। A reaction is of second order with respect to reactant A. How is the rate of reaction affected if the concentration of reagent doubled and reduced to half? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो, पहला है कि रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं ना। देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, है ना, कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिए तो डबल कर दो। मान लो कि इसको ऐसे ले लो, इसको R1 ले लो के, इसको x ले लो, x² हो जाएगा। अब R2 जब इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2x होल स्क्वायर। तो डिवाइड करके देख लो कितना, के कट गया, R1/R2 x²/4x², ये कट गया। सो R1 × 4 बराबर R2। तो नया वाला जो रेट रिएक्शन होगा वो 4 गुना होगा पहले वाले का। पहला क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है कि रिड्यूस टू हाफ, इसको आधा कर दिया, और आसान हो गया। सेम चीज़ करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये के कट गया, R1/R2 x²/4, ये कट गया, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R1/R2 = 4/1, है ना। तो R2 = कितना होगा, R1/4, मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें बढ़ गया था और इसमें घट जाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है।